देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। पहला ऑप्शन दिया है पर्पज, दूसरा है रस्टल, तीसरा है सैगो और लास्ट है मोरल। इसका जो पहला ऑप्शन दिया है पर्पज, पर्पज की स्पेलिंग होती है PURPOSE, लेकिन इस पे दिया है PURPOOSE, तो पहला ऑप्शन जो है सही आंसर है। पर्पज मीन्स उद्देश्य, तो पहला ऑप्शन सही आंसर है। चलिए साथ में अगले ऑप्शंस भी देख लेते हैं। अगला ऑप्शन दिया है रस्टल, रस्टल RUSTLE, रस्टल, रस्टल मीन्स होता है ससराहट। तीसरा दिया है सैगो, SAGO, सैगो मीन्स साबूदाना। और लास्ट ऑप्शन दिया है मोरल, MORAL, मोरल, मोरल मीन्स नैतिक। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है चूज द मोस्ट एप्रिशिएट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि जो उचित आंसर है वो चुनना है और फिल इन द ब्लैंक्स और उसे फिल करना है। देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है मुन्नी इज गुड स्पेस म्यूजिक, यानी मुन्नी इज गुड, मुन्नी अच्छी है, म्यूजिक, म्यूजिक में। तो इसके लिए होगा क्या, जब किसी एक्टिविटी का जो परफॉर्मेंस होता है उसको परफॉर्मेंस के बताने के लिए जब गुड का प्रयोग किया जाता है तो उसके बाद हमेशा एट का प्रयोग होता है प्रीपोजिशन में। तो इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है व्हाइल देयर इज लाइफ देयर इज स्पेस होप, व्हाइल देयर इज लाइफ, यदि जीवन है या जब तक जीवन है, देयर इज होप, तो आशा है, यानी जीवन है तो आशा है। तो इसके लिए देखते हैं, लिखा है देयर इज होप, देयर इज स्पेस होप, तो इस पे स्पेस की जगह हम अगर ए या एन रखेंगे तो हो जाएगा यदि जीवन है तो एक आशा है। तो यदि जीवन है तो एक आशा, मतलब किसी के जीवन में एक आशा तो होती नहीं है, कई आशाएं होती हैं। और फिर अगला ऑप्शन दिया है दा का मतलब वही पुरानी आशा कोई, तो ऐसा तो होता नहीं है, तो इस पे होगा ऑप्शन डी, नो आर्टिकल, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है बी जस्ट फियर नथिंग, बी जस्ट स्पेस फियर नथिंग, यानी कि बी जस्ट न्यायवादी बने या अच्छे बने, स्पेस फिर खाली जगह दी है फियर नथिंग और डरे नहीं। तो इस पे जो होगा होगा बी जस्ट, यानी कि न्यायवादी बने, और तो इस पर जो और है ऑप्शन सी एंड, डरे नहीं यानी कि अच्छे बने और डरे नहीं, जिसका जो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है ही वाज क्वाइट, ही वाज क्वाइट, फिर स्पेस दिया है, स्पेस के बाद दिया है व्हेन ही हियर्ड व्हाट हैड हैपेंड, ही वाज क्वाइट, वह काफ़ी था। फिर इसके बाद दिया है व्हेन ही हियर्ड व्हाट हैड हैपेंड, जब उसने सुना कि क्या हुआ है। तो इस पे जो पहला ऑप्शन दिया है लॉफिंग, वह काफ़ी हंसा था, ये तो होगा नहीं, जब उसने सुना कि कुछ हुआ है तो वो हंसेगा तो नहीं। फिर दूसरा ऑप्शन है एम्यूज्ड, एम्यूज्ड मीन्स हैरान, मतलब कि जब उसने सुना कि क्या हुआ है तब वो काफ़ी हैरान हुआ, तो ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं लवेबल, मतलब ही वाज क्वाइट लवेबल, वह काफ़ी प्यारा था जब उसने सुना कि कुछ हुआ है, ऐसा तो होता नहीं है। अगला लास्ट ऑप्शन दिया है ब्यूटीफुल, तो वह बहुत सुंदर था जब उसने सुना कि कुछ हुआ है या क्या हुआ है, तो ऐसा होता नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी एम्यूज्ड, जब उसने सुना कि कुछ हुआ है या कुछ क्या हुआ है तब वह काफ़ी हैरान था। अगला क्वेश्चन देखते हैं चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द फॉलोइंग लाइन, यानी जो नीचे लाइन दी गई उसके लिए एक करेक्ट यानी सही वन वर्ड सब्सटीट्यूट देखना है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन दिया है विदाउट द नेम ऑफ द ऑथर, यानी कि बिना किसी के नाम के उसकी कोई वस्तु या बिना किसी नाम के कोई लेख या अन्य। तो इसका जो पहला ऑप्शन दिया है एनोनिमस, एनोनिमस मीन्स गुमनाम, यानी जिसका कुछ नाम नहीं हो, यानी जिसके जैसे कोई लेख दिया है तो उसके लेखक का कोई नाम नहीं है तो उसे बोलते हैं एनोनिमस। अगला ऑप्शन दिया है प्लेनरी, प्लेनरी मीन्स होता है परिपूर्ण, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अगला ऑप्शन दिया है रिलैप्स, रिलैप्स मीन्स होता है पतन, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। और लास्ट ऑप्शन दिया है मैग्नेट, यानी चुंबक, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए एनोनिमस। देखते हैं अगला क्वेश्चन चूज द वर्ड ऑलमोस्ट नियरेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन बिलो, यानी कि जो नीचे
गिवन बिलो जो नीचे शब्द दिए हुए हैं उनमें से कोई एक सिनोनिम निकालना है। तो ये जो पहला जो क्वेश्चन है देखते हैं, स्टिमुलेट। स्टिमुलेट मीन्स होता है प्रोत्साहित करना। तो इसका जो देखते हैं सिनोनिम क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया है डिस्करेज। डिस्करेज मीन्स हिम्मत तोड़ना। अगला ऑप्शन दिया है हाइंडर। हाइंडर मीन्स बाधा। आप अगला ऑप्शन सी ऑप्शन दिया है इनकरेज। इनकरेज मीन्स भी होता है प्रोत्साहित करना। तो ये तो सही आंसर है। फिर इसके बाद अगला और लास्ट ऑप्शन देखते हैं। तो लास्ट ऑप्शन दिया है प्रिवेंट। प्रिवेंट मीन्स रोकना। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी मीन्स प्रोत्साहित करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है चूज द वर्ड ऑलमोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन बिलो। जो नीचे शब्द दिया गया है उसका अपोजिट ज्ञात करना है। इसका जो अपोजिट देखते हैं। क्वेश्चन दिया है ऑटोनोमी। ऑटोनोमी जो दिया है इसका मतलब होता है स्वयं शासन या खुद पर निर्भर। तो इसका जो पहला ऑप्शन दिया है मॉडर्निटी। मॉडर्निटी मीन्स आधुनिकता, ये तो होगा नहीं। अगला ऑप्शन दिया है लिबर्टी। लिबर्टी मीन्स स्वतंत्रता, ये भी नहीं होगा। अगला ऑप्शन दिया है डिपेंडेंस, मतलब निर्भरता, ये ऑप्शन सही आंसर है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। अगला ऑप्शन दिया है डिसैलो। डिसैलो मीन्स मना करना या अनुमति देने से मना करना। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी डिपेंडेंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है ए सेंटेंस स्प्लिट इनटू 4 पार्ट। एक सेंटेंस जो 4 पार्ट में दिया हुआ है। हैज बीन गिवन, चूज द बेस्ट ऑर्डर विच प्रोड्यूस द ओरिजिनल सेंटेंस। मतलब कि जो नीचे सेंटेंस दिया हुआ है वो 4 पार्ट में दिया हुआ है और उसको एक सही ऑर्डर यानी सही क्रम में रखकर एक ओरिजिनल सेंटेंस यानी जो सही सेंटेंस है वो बनाना है। तो देखते हैं। पी वर हैवी, क्यू शो कैरिंग टू ऑफ देम, आर दिया है वाज लॉट ऑफ वेट टू हैंडल और यस दिया है द बॉक्सेस। पी मीन्स दिया है वर हैवी मतलब काफ़ी भारी थे। क्यू मीन्स दिया है सो कैरिंग टू ऑफ देम। सो कैरिंग टू ऑफ देम मतलब जिन्हें संभालने में दिक्कत हो रही थी। और आर दिया है वाज लॉट ऑफ वेट टू हैंडल, जिनमें काफ़ी भार था। और इसके बाद लास्ट ऑप्शन यस दिया है द बॉक्सेस, संदूक। द यानी इसका जो सही आंसर होगा, सही सीरीज होगी, अगर पहला ऑप्शन देखें तो क्यू। क्यू में दिया है सो कैरिंग टू ऑफ देम, जिन्हें संभालने में दिक्कत हो रही थी। फिर इसके बाद आर दिया है वाज ए लॉट ऑफ वेट टू हैंडल, उनमें काफ़ी भार था, ये तो होगा नहीं। तो अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन बी दिया है यस द बॉक्सेस यानी उन संदूक। पी वर हैवी यानी वे संदूक या संदूक जो बहुत भारी थे। इसके बाद दिया है क्यू सो कैरिंग टू ऑफ देम, जिन्हें संभालने में काफ़ी मुश्किल या दिक्कत हो रही थी। फिर इसका दिया है वाज ए लॉट ऑफ वेट टू हैंडल, जिनमें काफ़ी भार था। तो इसका जो ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर है, यानी वे संदूक या संदूक थे काफ़ी भारी थे, जिन्हें संभालने में दिक्कत हो रही थी और उनमें काफ़ी या बहुत भार था। इसका जो ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हेमा डज नॉट हैज। 4 पार्ट में दिया है सेंटेंस, इसमें एरर पार्ट फाइंड करना है। तो देखते हैं। जो पहला पार्ट दिया हुआ है हेमा डज नॉट हैज, तो अगला पार्ट दिया हुआ है टू गिव, और सी पार्ट दिया हुआ है द डिसर्टेशन, और लास्ट पार्ट दिया है नो एरर। तो इसका जो पहला पार्ट देखते हैं हेमा डज नॉट हैज, तो इसका जो पार्ट ए है इसी में गलती है। तो इसको देखते हैं क्या है। लिखा है हेमा डज नॉट हैज, तो हेमा डज नॉट हैज, तो यहाँ पर डज भी लगा है और हैज भी लगा है, तो हैज की जगह है होगा। तो इसका जो ऑप्शन ए है सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है माई मदर, पार्ट ए माई मदर, पार्ट बी इज हैविंग, पार्ट सी ग्रे हेयर्स और पार्ट डी नो एरर। तो इसका जो देखते हैं इसमें क्या गलती है, पूरा सेंटेंस देखते हैं। लिखा है माई मदर इज हैविंग ग्रे हेयर्स, इसका जो ऑप्शन सी है इसी में गलती है, यहाँ पर हेयर्स की जगह हेयर होगा। तो इसका जो ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है ओह डियर। ओह डियर पार्ट ए है। दूसरा पार्ट दिया है डू हैव सम रिलीफ, डू हैव सम रिलीफ। तीसरा पार्ट दिया है ऑन माई
नर्वस, और लास्ट पार्ट दिया है नो एरर। तो इस पे देखते हैं, इस पे दिया है ओह डियर, फिर इसके बाद दिया है कामा लगा है, तो ये एक अलग पार्ट हो गया। अगला पार्ट दिया है डू हैव सम रिलीफ, तो इस पे देखते हैं दो मेन वर्ब एक साथ आई हुई हैं, डू और हैव दोनों एक साथ आई हुई हैं, तो इसका जो पार्ट बी है करेक्ट आंसर है, यानी पार्ट बी में एरर पार्ट है, तो इसका जो सही आंसर है पार्ट बी। अगला क्वेश्चन दिया है चेंज द नरेशन, इसका जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ही सेड टू रमा कामा इन्वर्टेड कामा कम विद मी, तो जो कम विद मी दिया है, जो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला पार्ट है, ये मेन वर्ब से शुरू है, तो ये इम्परेटिव सेंटेंस है। तो इसके लिए देखते हैं ही सेड टू रमा, उसने रमा से कहा कामा इन्वर्टेड कामा कि वह हमारे साथ या मेरे साथ आएगी। इसका जो पहला ऑप्शन दिया है ही आस्क्ड रमा टू गो विद हिम, उसने रमा से पूछा कि वह उनके साथ जाएगी, तो इसका जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है सही आंसर है। अगला ऑप्शन भी देखते हैं, अगला ऑप्शन दिया है ही प्लीडेड रामा टू गो विद हिम, उसने रामा से विनती की टू गो विद हिम, टू गो विद हिम उनके साथ जाने के लिए, नहीं उसने विनती नहीं की। अगला ऑप्शन दिया है ही सेड रामा, उसने रामा से कहा टू कम कि वह आएगी विद हिम उनके साथ, ये भी नहीं सही है, गलत आंसर है। अगला ऑप्शन देखते हैं रमा कम विद मी, कि रमा मेरे साथ आती है, ही सेड उसने कहा नहीं, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है चेंज द वॉइस, मतलब कि जो एक्टिव वॉइस है या जो पैसिव वॉइस दिया है उसको अगर पैसिव वॉइस दिया है तो उसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, और अगर एक्टिव वॉइस दिया हुआ है तो उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन वी सा यू एंड हिम, वी सा हमने देखा, यू एंड हिम तुम्हें और उसे, हमने तुम्हें और उसे देखा। तो ये जो सेंटेंस दिया हुआ है ये है पास्ट इंडेफिनिट का, तो जब पास्ट इंडेफिनिट है तो इस पे जो जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इस पे जो वर्ब आएगी हेल्पिंग वर्ब वो आएगी पास्ट कंटिन्यूअस की, तो पास्ट कंटिन्यूअस की वर्ब होती है वाज या वर। तो अब हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि इन चारों ऑप्शंस में देखेंगे कि ऐसा कोई सेंटेंस है जिसमें वाज या वर नहीं दिया हुआ है। तो अगर पहला देखें तो इस पे वर दिया हुआ है, दूसरा देखें तो इस पे भी वर है, तीसरा देखें तो इस पे भी वर है, और लास्ट ऑप्शन देखें तो इस पे भी वर है, तो यानी वर जो है वो सभी में दिया हुआ है। तो अब हम अगला देखते हैं अगले तरीके से, अब हम इसको सीधे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो दिया हुआ है यू एंड हिम, तो जो यू है यू का सब्जेक्ट पार्ट यू ही होता है, तो यू का यू कर देंगे, एंड है तो एंड की जगह एंड कर देंगे, हिम है तो ये जो हिम है ये ऑब्जेक्टिव पार्ट है यानी ऑब्जेक्ट है, तो जब इसको सब्जेक्ट के जगह रखेंगे तो इसको सब्जेक्टिव पार्ट में बनाएंगे, तो हिम का हो जाएगा ही, तो यू एंड ही। अब इसके बाद देखते हैं वर्ब कौन सी आएगी, तो वर्ब वाज या वर है, तो प्लूरल में वर आती है और सिंगुलर में वाज, तो इस पर जब दो कर्ता दिए हुए हैं दो सब्जेक्ट दिए हुए हैं तो वाज तो वर्ब जो आएगी वो वर आएगी, तो वर लगा दिया। उसके बाद देखते हैं मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सा है तो सा का हो जाएगा सीन, और फिर जो इसका जो एक्टिव है इसका जो सब्जेक्ट दिया हुआ है उसे हम बनाएंगे इधर ऑब्जेक्ट में, तो वी का हो जाएगा अस, लेकिन अस के पहले आएगा बाई, तो हो जाएगा यू एंड ही वर सीन बाई अस, इसका जो पहला ऑप्शन है करेक्ट आंसर है। अगला ऑप्शन गलत है, दूसरा, अब बाकी सभी ऑप्शन गलत दिए हैं, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दिस टी इज टू हॉट फॉर मी, दिस टी इज टू हॉट, यह चाय काफ़ी गर्म है या बहुत गर्म है, फॉर मी मेरे लिए, तो इसका जो इसमें जो टू है और फार है उसे हटाना है, तो इसका जो पहला ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन दिया हुआ है दिस टी इज सो हॉट, यह काफ़ी यह चाय काफ़ी गर्म है, तो टू की जगह सो करते हैं, ये भी हमने ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ा था, तो टू की जगह हमने सो कर दिया। उसके पहले भी देख लेते हैं, उसके पहले ऑप्शन बी देख लेते हैं, तो इस पे सो नहीं दिया हुआ है तो ऑप्शन बी गलत आंसर है, और फिर इसके बाद ऑप्शन सी है इस पे भी सो नहीं दिया तो ये भी गलत है, ऑप्शन डी है इस पे भी सो नहीं दिया तो ये भी गलत है। अब बचा केवल ऑप्शन ए, तो इसको देखते हैं, तो इस पे दिया हुआ है दिस टी इज सो हॉट, यानी यह चाय काफ़ी गर्म है, दैट कि आई कैन नॉट टेक इट, कि मैं इसे नहीं ले सकता या मैं इसे नहीं पी सकता, यह चाय इतनी गर्म है कि मैं इसे नहीं पी सकता, तो ऑप्शन बी ऑप्शन ए सही आंसर है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं,
एप्पल ऑफ वन साइज इडियम फ्रेज दिया हुआ है, इडियम फ्रेज है। एप्पल ऑफ वन साइज, जिसे कोई पसंद करता है या जिसे कोई पसंद है। इसका जो पहला ऑप्शन दिया है द पर्सन विद स्वीट टेस्ट, यानी ऐसा व्यक्ति जिसे स्वीट टेस्ट, जिसे मीठा स्वाद पसंद है, नहीं। ऑप्शन बी दिया है द पर्सन विद वाइड पुपिल्स, ये भी गलत ऑप्शन है। ऑप्शन सी दिया है द पर्सन हु लाइक्स एप्पल, यानी ऐसा व्यक्ति जिसे सेब पसंद है, ये भी गलत ऑप्शन दिया है। अगला और लास्ट ऑप्शन दिया है द पर्सन हु समवन लव्स, यानी ऐसा व्यक्ति जिसे कोई या जिसे सभी पसंद करते हैं, आर चेरिशेस द मोस्ट, जिसे सबसे अधिक पसंद किया जाता है। तो ऑप्शन डी सही आंसर है।